श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आप सबको एकादशी में स्वागत है। एकादशी हरे कृष्णा प्रभु जी। तो we'll be continuing our discussion। हमारा जो डिस्कशन चल रहा था भीष्मदेव की प्रार्थनाएं, we'll be continuing that discussion। तो आप सब स्क्रीन शेयर हो जाएगा। So we will first recite till the time which where we left। जहां तक हम पहुंचे थे वहां तक हम पहले गाएंगे, उसके बाद फिर आज का करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। Can you say the English one also? Both, yes. इमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूमि। भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूमि। भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। सुखमुपगते
क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः भुवनगमनं कमलवर्णं रविकरगौरवराम्बरं कमलवर्णं वपुरलतकुलाभिताननाभ्यं तो इधर भीष्मदेव प्रार्थना कर रहे हैं। युधि दिखा दीजिए, पिछला वाला दिखा दीजिए। तो भीष्मदेव प्रार्थना कर रहे हैं, युधि तुरग रजो विधूम्र विश्वक। तो स्क्रीन और इधर देखिए लिखा हुआ है अलंकृताशे, अलंकृताशे श्रमवारी अलंकृताशे। तो भीष्म पितामह प्रार्थना कर रहे हैं कि ममा निशित शरीर, मैं आपको तीर से मारा और तीर से मार के आपको आघात प्राप्त हुआ और आघात प्राप्त होके आपके शरीर से कुछ खून निकले और आपके प्रिय दोस्त अर्जुन
आपको तो पता होगा पिछला क्लास में हमने वो किया था, डिस्कस किया था किस तरह भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लिया था। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लिया था कि आज जरूर अर्जुन का हत्या होगा, या फिर अर्जुन को बचाने के लिए कृष्ण उनकी प्रतिज्ञा को हटाना पड़ेगा और अस्त्र शस्त्र उठाना पड़ेगा। तो भीष्म had taken this promise। तो उस दिन अर्जुन को हराने के लिए, मारने के लिए भीष्म was fighting so vigorously कि अर्जुन पूरा मतलब ऑलमोस्ट हारने के कगार में थे। और अर्जुन का ये अवस्था देख के भगवान के शरीर में श्रमवारी, श्रम मतलब परिश्रम, परिश्रम वारी, वारी मतलब पानी, तो श्रम का वारी मतलब भगवान के शरीर में जैसे हम कुछ भयभीत हो जाते हैं। देखिए भगवान को कौन भयभीत कर सकता है, पर भीष्म पितामह बोले कि मैं आपको भयभीत कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका दोस्त मरने वाला है। ये सोच के भगवान इतने भयभीत हो गए कि भगवान की श्रमबारी, परिश्रम का जो पानी है तो वो चारों ओर दिखाई दिया। और भीष्म पितामह बोले कि मैं आपको इस तरह अलंकार से सजाया। क्या क्या अलंकार भीष्म पितामह दे रहे हैं? खून से, खून का अलंकार, तीर मार के खून निकालने का अलंकार, और अर्जुन को परेशान करके उनकी जो शरीर से उसको क्या बोलते हैं, स्वेट, व्हाट डू यू कॉल इन हिंदी? स्वेट, स्वेद, ये है वीर रस, ये है वीर रस। तो हम कभी समझ नहीं पाएंगे। कृष्ण हालांकि एक व्यक्ति हैं, भक्त उनको अलग अलग अलंकार पहनाना चाहते हैं। यशोदा महारानी कृष्ण को अलग अलग सोने का, मोती का अलंकार पहना के भेज देते हैं गाय चराने के लिए, और बस यशोदा महारानी की निगरानी के जस्ट बाहर जब गोप बालक चले जाते हैं, तुरंत उधर ही कृष्ण को बिठा देते हैं। पहले सब अलंकार निकाल देते हैं और फिर एक पुटली में बांध देते हैं और फिर अपना अलंकार पहनाते हैं, मतलब फूलों का अलंकार पहनाते हैं और अच्छे से सजा देते हैं, और वो पुटली को भी रख देते हैं अपने बैग में, झोला में, और फिर बोलते हैं कान्हा तुम अभी सुंदर दिख रहा है, कैसे सजा दिया था, इतना सजाएगा तो गाय कैसे चराएगा, इतना अलंकार सजा के गाय कोई चरा सकता है, तुम दिखना भी तो चाहिए गाय चरण, और तुमको राजा बना दिया। मैया को कुछ पता नहीं कान्हा। तो फिर ऐसे करके तो कृष्ण हंसते रहते हैं और फिर जाते हैं, और जब वापस आते हैं फिर सब पहना देते हैं, क्योंकि मैया डांटेगी, अरे कहाँ गया मेरा अलंकार, कहाँ गया, सब कुछ पहना था, सब पहना के फिर वापस लेके आ जाते हैं। तो अलग अलग भक्त कृष्ण को अलग अलग सेवा करना चाहते हैं। और सोचिए ये भी कृष्ण को एक सेवा है। क्या? कृष्ण के साथ युद्ध करके कृष्ण को युद्ध का विलास देना। मतलब भगवान के लिए सब विलास है। हम जब युद्ध के नाम से ही हम डर जाते हैं, करेक्ट? पर भगवान युद्ध को भी आनंद लेते हैं, युद्ध का आनंद लेते हैं। हम जब पसीना पसीना हो जाते हैं, कैसे बदबू मारते हैं, मतलब छी, मतलब जल्दी से स्नान करो। पर भगवान जब पसीना होता है, वो पसीना को भागवत में भगवान की पसीना को गुणगान किया गया है। सोचिए ये भगवान और हमारे अंतर है। लोग आजकल कलयुग में भगवान बनने का सोच रहे हैं, पर भागवत में आता है कि भगवान की पसीना, स्वेद जो है, इतना गुणगान किया गया है। और आता है भागवत पे पंचम स्कंद में, जब भगवान ऋषभ देव अवतार में आए थे, भगवान जब नंबर 2 किए थे, हम सब नंबर 2 करते हैं,
और नंबर 2 करने के बाद देखने लायक नहीं होता है वो, और मतलब सुनने लायक भी नहीं होता और देखने लायक भी होता, मतलब आंख बंद करके नाक बंद करके निकल जाओ, बस प्लस कर दो। तो ये हम जब नंबर 2 करते हैं, पर भगवान जब ऋषभ देव होके आए थे 80 मील तक, भगवान का जो नंबर 2 है खुशबू मार रहा था, सोचिए, अगरू की तरह, सैंडलवुड की तरह। तो आजकल की कलयुग के जो बहुत बड़े बड़े भगवान बनने लायक जो निकले हुए हैं कि मैं भगवान हूं, वो भगवान हूं, तो स्टूल टेस्ट कर सकते हैं। तो स्टूल टेस्ट से ही पता चल जाएगा, जैसे अलग अलग पैथोलॉजिकल टेस्ट होता है, तो भागवत में स्टूल टेस्ट दिया गया है कि आपका स्टूल 80 मील छोड़ दीजिए, आपके घर में अगर, मतलब घर में मान लीजिए कर लिया, और अगर घर ही सुगंधित हो गया, तो एटलीस्ट हम मानेंगे कि एटलीस्ट भगवान के छोटा मोटे अब अवतार हैं। तो ये मैं देखिए, हम तो झूठ नहीं बोलेंगे, भागवत में साक्षात लिखा गया है, ये ऋषभ देव ने ऐसे किया है। भगवान की अलग अलग लीला है, क्योंकि भगवान को पता था कि कलयुग में इस तरह के नालायक लोग आएंगे जो अपने आप को भगवान मानेंगे। तो स्टूल टेस्ट, अलग अलग टेस्ट भगवान करके गए हैं, जिससे और भगवान ने स्टोन टेस्ट भी किया है, गोवर्धन उठा के। कौन माई के लाल गोवर्धन उठा सकता है? गोवर्धन वो एक टेबल उठा के रख दिया 7 दिन, तो उसको हम सोचेंगे कि छोटू मोटू कुछ अवतार है। तो भगवान ने, हरे कृष्णा, तो यस भगवान सूर्य। ने अलग अलग टेस्ट दिया है कि कौन कौन एक्चुअली भगवान है। और भगवान हर चीज का विलास लेते हैं, भगवान के लिए सब कुछ विलास है। हम हमारे लिए तो सब कुछ विलाप है इस दुनिया में। हम विलाप कर विलास और विलाप में हम अंतर समझते हैं कि नहीं? हमारे लिए विलास भी विलाप है। लोग जाते हैं थोड़ा फिल्म हॉल में थोड़ा विलास करने के लिए, और कभी कभी तो इंटरमिशन के समय में ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का झगड़ा हो जाता है। और हम तो कभी गए नहीं, बट हम सुने हैं ऐसे। और मैं देखा हूँ कि एक बार मैं न्यू टाउन, अभी तो लॉकडाउन है, हम प्रचार में बाहर नहीं निकलते हैं, सब जूम में हो रहा है, पर हम एक बार न्यू टाउन से बस में आ रहे थे, तो बस रुक गया था, नारकेल बागान बस स्टॉप एक है न्यू टाउन में, तो रुक गया था। तो एक बाइक में दो लड़का लड़की बैठे हुए हैं, और रेड लाइट ऑन है, और खड़े हुए हैं। पता नहीं क्या हो गया, 2 मिनट सब शांत था ऐसे जैसे, 2 मिनट के बाद लड़की उतरी, दे दनादन मारने लगी लड़का को, और लड़का भी मारने लग गया। लड़का खींच रहा है चोटी को, लड़की भी खींच रही, और बाप रे, मतलब मैं तो देख के मैं बोला बाप रे, अच्छा हुआ शादी नहीं किया। हरे कृष्ण, मतलब क्या अवस्था है दुनिया में मतलब ये इस दुनिया का विलास सोचिए। मतलब विलास के नाम पे तो कुछ नहीं, विलाप ही होता रहता है। तो हर वस्तु में हम देखते हैं जीवात्मा खाली विलाप करता है, क्योंकि भगवान नहीं है। जैसे ही हम जीवात्मा भगवान से विच्छेद हो जाता है, विलाप ही विलाप रहता है। पर वही कृष्ण भगवान जब इस पृथ्वी में धरा में आते हैं, उनके लिए युद्ध भी विलास है, उनके लिए सब कुछ विलास है। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए कि ये से सब ठग ढोंगी जो कलयुग में आके बोल रहे हैं कि अवतार है, क्या क्या बाबा आके बोल रहे हैं ये भगवान वो भगवान ये बाबा, तो हमको भगवान भागवतम चेतावनी दे रहा है। भगवान मतलब जो हर चीज में विलास लेते हैं, वो हर चीज को विलास में परिवर्तन कर सकते हैं। भगवान युद्ध को भी विलास में परिवर्तन किए हैं। तो इधर भीष्म पितामह भगवान को युद्ध का विलास दे रहे हैं। हर भक्त भगवान को अलग अलग विलास देना चाहते हैं। गोपी लोग भगवान को एक तरह का विलास देना चाहते हैं, और सखा लोग उनको एक तरह का विलास देते हैं, और भीष्म पितामह भगवान को युद्ध विलास दे रहे हैं इधर। इसीलिए भीष्म पितामह भगवान को अलंकार से सजा रहे हैं। किसका अलंकार? अपने तीर का, और खून का, और श्रमवारी अलंकृता से। देखिए भगवान
हर व्यक्ति को, जैसे एक साधारण उदाहरण देने के लिए इस दुनिया में हम देखते हैं, एक सुंदर सी अगर युवती रास्ते में निकलती है, तो मान लीजिए जंगल में आ गई एक युवती, सुंदर युवती, एक शेर जब वो सुंदर युवती को देखता है, बहुत सुंदर मिस यूनिवर्स है मान लीजिए, तो शेर कैसे देखेगा कि मिस यूनिवर्स आ गई, बाबा फोटो खींच लूं, थोड़ा सेल्फी ले लूं, ऐसे शेर सोचेगा। शेर क्या सोचेगा, महाप्रसादे गोविंदे, है कि नहीं? हाँ, शेर सोचेगा वाह, आज तो लॉकडाउन में तो कोई निकल ही नहीं रहा था और इतना सुंदर महाप्रसाद आ गया, तो शेर ऐसे सोचेगा। और वो सुंदर युवती के पास बहुत अलंकार है, एक डकैत जो जंगल में रहता है, वो सुंदर युवती को कैसे देखेगा, वो देखे अरे वाह, तो लग रहा है कि एक साल और डकैती करना ही नहीं पड़ेगा, इसी को टपका दूंगा, बस सब चोरी कर लूंगा। तो ये डकैत देखता है इस तरह का। एक कामुक व्यक्ति सुंदर युवती को भोग विलास से दिखता है, और एक छोटा लड़का वो सुंदर युवती को माँ के स्वरूप के देखता है। देखिए, युवती जो महिला है वो तो एक ही है, पर अलग अलग व्यक्ति उनकी अंदर की चेतना और दृष्टिकोण के अनुसार उस युवती को अलग तरीके से देख रहे हैं, करेक्ट? तो उसी तरह भगवान परम सत्य हैं, पर उस परम सत्य को अलग अलग व्यक्ति अपने भाव के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार भगवान को अलग तरीके से दर्शन करते हैं और उनको अलग तरीके से सेवा और आदान प्रदान भी करना चाहते हैं। तो भीष्म पितामह वीर रस में है, भगवान को वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं और खुद भी आस्वादन करना चाहते हैं। उनका सेवा है भगवान को विलास, युद्ध विलास देना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए, हमको समझना चाहिए विलास तो जब होगा जब विलासकारी भगवान को हम हृदय में धारण करेंगे, नहीं तो जीवन में विलाप ही विलाप होगा। हम कुछ भी हो, हम प्रधानमंत्री हो ना हो, हम प्रेसिडेंट हो ना हो, हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य बदलेगा नहीं, और मनुष्य जीवन का अंत सबका ऐसे ही होने वाला है। देखिए, भीष्म पितामह इतने बड़े योद्धा हैं, उनको भी सरसज्जा में गिरना पड़ रहा है। तो कोई भी हो, मिस यूनिवर्स हो, मिस वर्ल्ड हो, धीरे धीरे अलग अलग इंस्टॉलमेंट में यमराज सूचना देते रहेंगे। पहले एक बाल पकेगा, हरे कृष्णा, फिर 2 बाल पकेगा, फिर आजकल तो जवान व्यक्ति का ही बाल पक जाता है नो। जैसे आईआईटी में मैं देखा था कि मेरे दोस्त लोग, एक एक लड़का का तो पूरा बाल पका हुआ है। मैं पूछता रहता था तुम्हारा कैसे बाल पक गया ना, मैं तेल नहीं लगाता हूँ। मैं बोला मैं भी इतना तेल नहीं लगाता हूँ, ये तेल का नहीं है, ये कुछ और है। पर आजकल लोग का तो पहले ही बाल पक जाता है। मतलब यमराज बोल दे रहे हैं कि इतना पाप किया है ये व्यक्ति, ये जल्दी निकलेगा तो धरा थोड़ा शांत होगा। मतलब ये इनबिल्ट यमराज लोग बोल रहे हैं। पर हम देखते हैं कि आजकल लोगों का पहले ही बाल पक जा रहा है, और 50 हो गया मतलब, 50 क्या 30-40 हो गया मतलब बहुत हो गया, ये भागवत बताता है कलयुग में। और जो भी हुआ वो सब ग्रेस पीरियड मिल रहा है आपको। तो हम देखते हैं कि वो प्रधानमंत्री हो, वो प्रेसिडेंट हो, बड़ा से बड़ा का कंट्री का प्रेसिडेंट हो, या छोटा से छोटा स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो, वो कोई भी हो, अंत में हमको इसी की तरह होना पड़ेगा। तो अगर ये है, ये अगर सत्य है, क्यों ना हम प्रिपेयर हों इस सत्य की वजह से। इसीलिए एकादशी एकादशी हमको हमारी प्रायोरिटी को सही करने के लिए भगवान की लीला और कथा सुनना चाहिए।
अभी जब हम शरीर जवान है तो लगता है क्या प्रभु जी, स्वामी जी, हर वक्त वही मृत्यु कब आएगा, प्रिपेयर होइए, भगवान का नाम लीजिए। क्या आप हर वक्त पेसिमिस्टिक बोलते रहते हैं, अभी तो मैं जवान हूँ और मेरी बीवी भी जवान है, हम दोनों जवान हैं अभी तो ऐसे लोग बोलते हैं कि अभी मेरा ताकत है, ये है वो है। पर तो हम अगर जवान हैं तो हमको सोचना चाहिए कि मैं कितना फॉर्चुनेट, भाग्यवान हूं कि अभी मेरे को भक्ति मिलने का, करने का सुयोग मिल रहा है, तो मेरे पास ज्यादा समय है। भगवान की याद करना मृत्यु के समय ही मनुष्य जीवन का सक्सेस कहलाता है। कोई अगर प्रेसिडेंट बन जाता है और वो मृत्यु उसका होता है, तो हम नहीं बोल सकते हैं कि सक्सेसफुल ह्यूमन लाइफ। कोई अगर प्राइम मिनिस्टर होके मरता है, सक्सेसफुल ह्यूमन लाइफ नहीं। मरने के बाद बॉडी है वो प्राइम मिनिस्टर मरे या फिर भिखारी गमछा में मरे या फिर सन्यासी आश्रम में मरे या फिर मिस यूनिवर्स मरे, मरने के बाद बॉडी ही बॉडी है, वो बॉडी है। और बॉडी को हम ले आते हैं प्रभु जी, आप थोड़ा कीर्तन कर लीजिए, बॉडी को ले आते हैं। वो अभी बीबी से बॉडी बन गई, पति से बॉडी बन गए। तो हमको समझना चाहिए कि जस्ट जैसे ही जीवात्मा निकल जाता है शरीर से, वो बॉडी बन जाता है। और बॉडी बनने से पहले हमारे पास मौका है हमको एक हमारे जीवन का, हृदय को पवित्र करके भगवान के धाम में जाने का। इसीलिए भागवत बताता है, एतावाच सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसा अंते नारायण स्मृति। परीक्षित महाराज अंत अवस्था में, उनको 7 दिन का समय मिला था, श्रापित हुए थे। तो परीक्षित महाराज जाके सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं, इतने बड़े प्रतापी राजा, पूरा ब्रह्मा विश्व के राजा थे वो, पूछते हैं कि अंत काल में, मृत्यु के समय एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर में भागवत के 2 स्कंद में बताते हैं, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। कोई बड़ा से बड़ा सांख्य योगी हो, बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट हो, बड़ा से बड़ा स्वधर्म परिनिष्ठया, बड़ा से बड़ा राजा हो, बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन हो, बिजनेस टाइकून हो, जो भी हो, अंते नारायण स्मृति, जन्म लाभ परम पुंसा अंते नारायण स्मृति। अगर अंत में उसका नारायण स्मृति नहीं हुआ, बेटा फेल मारा। अब पता नहीं नेक्स्ट टाइम वो मनुष्य जीवन मिलेगा या कुत्ता में फिर से एग्जाम लिखेगा, कुत्ता शरीर में या बिल्ली शरीर में, वो तो निर्णय करेगा इस बार कैसे परफॉर्मेंस रहा। पर हमको समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान की स्मृति करना अंत में, और भगवान की धाम प्राप्ति करना। और हम अगर ये चीज को समझेंगे तो हम आध्यात्मिक जीवन को प्रायोरिटी दे पाएंगे। और बाहर में जैसे ही आप जाते हैं, आपको क्या लगेगा, बाहर में जैसे आप देखेंगे अभी सर्दी आ रहा है और दिल्ली जाती हुई कलकत्ता की जितने सारे ट्रेन, हमारे इधर तरुण प्रभु हैं, रेलवे के बड़े क्लास 1 ऑफिसर हैं, उनको पता है कि इंडियन रेलवे का दिल्ली जाती हुई कलकत्ता का जितने सारे ट्रेन हैं, सब लेट होते हैं। क्यों लेट होते हैं? सर्दी के समय कोहरा जम जाता है, और कोहरा जम जाने पे फ्लाइट भी बंद हो जाता है, ट्रेन भी बंद हो जाता है, क्योंकि विजिबिलिटी डाउन हो जाता है। और विजिबिलिटी ऐसे हो जाता है कि आपकी अगर कोई बैठी हुई है, पत्नी बैठी हुई है, बेटा बैठा हुआ है, साइड में दिखता नहीं है कि कोई बैठा हुआ है। इतना कम विजिबिलिटी कभी कभी हो जाता है कोहरा के वजह से। तो ये कोहरा है। कोहरा क्या करता है, पूरा आंखों के सामने भी जो वस्तु है उसको छुपा देता है, और दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है। तो उसी तरह जब हमारे जीवन में भौतिक इच्छाओं का कोहरा हृदय में भर जाता है कि मेरे को ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, तो
जीवन का अंत में जो आध्यात्मिक प्रगति होगा और आत्मा को जो नेक्स्ट शरीर मिलने वाला है, वो वाला जो फल है वो बंद हो जाता है, ढक जाता है। आदमी को लगता है मैं बस जी रहा हूं, बस जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, मैं पाप कर रहा हूं पुण्य कर रहा हूं, कुछ नहीं होने वाला है मेरे साथ। लोग ऐसे बोलते हैं कि स्वामी जी क्या बोल रहे हैं आप, कहाँ कौन देखा है, कौन देखा है स्वामी जी आप बोल रहे हैं कि कुत्ता मैं बन जाऊंगा। अरे तुम देखने लायक बनेगा रहेगा ही नहीं कुत्ता जब बनने के बाद, वो तो हम देखेंगे तुम बनेगा तो। तुम कैसे देखेगा, तुम तो कुत्ता बन ही गया। हाँ, तो कुत्ता बनने के बाद तो हम देखेंगे, वो तो भगवान देखेंगे, यमदूत देखेंगे। तो लोग बोलते हैं कौन देखा है, अरे तुम कैसे देख पाएगा, तुम पाप कर रहे हैं, तुम तो वो तो दिखाएंगे, बैठे हुए हैं सरदार लोग, दिग्गज लोग दिखाने के लिए। तो लोग ऐसे बोलते हैं और बोलते हैं क्या स्वामी जी आप छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जवान लोगों को आप अपने क्लास में बुला के क्या क्या ब्रेन वॉशिंग करते रहते हैं, और इतने सारे अभी उम्र है इनका, जवान है, अभी नया नया शादी हुआ है, और इनको आनंद उठाने दीजिए दुनिया का, और आप उनको ये सब मृत्यु के बारे में बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके आंखों के सामने कोहरा जम गया है, अनर्थों का कोहरा जम गया है, जिसके वजह से वो देख नहीं पा रहे हैं कि जो मैं अभी करूंगा, और कोहरा में क्या है, कुछ भी करिए तो कोई नहीं देख रहा है। अरे नहीं, सूर्य जैसे ही उदय होते हैं कोहरा चला जाता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग, विदेश में वैज्ञानिक लोग, देसी वैज्ञानिक लोग, जितने सारे वैज्ञानिक लोग अभी तक कोहरा हटाने का एक भी उपाय नहीं निकाले हैं। Whenever there is fog, every year train gets delayed, flight gets cancelled. How many of you know this? Till now we are in 21st century, we have not found out any solution for the fog. And all the big scientists, they wait, let the sun arise and the fog will go away. तो उसी तरह जिस तरह सूर्य के उदय मात्र से ही कोहरा चला जाता है, उसी तरह जैसे ही कृष्ण नाम का, हरि नाम का सूर्य उदय होता है एक व्यक्ति के जीवन में, तुरंत वो सब छोड़ छाड़ के एकादशी क्लास में आ जाता है। नहीं तो हो सकता है क्या स्वामी जी एकादशी हो द्वादशी हो हमारा जीवन तो सेम ही है, उसको समझ में नहीं आता है कि एकादशी क्या है। तो भीष्म पितामह क्योंकि जीवन भर वो भक्ति किए हैं, एकादशी किए हैं, जीवन भर भक्ति अच्छे से किए हैं, इसीलिए उनका स्मरण आ रहा है मृत्यु के समय। नहीं तो मृत्यु के समय स्मरण आता है हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटी, ऐसे ऐसे स्मरण करके लोग गुजरते हैं, और मेरा प्रॉपर्टी का क्या होगा, कैसे होगा। कभी कभी लोग चूहा बन जाते हैं अपने प्रॉपर्टी के अंदर, कभी कभी लोग कुत्ता बन जाते हैं, ऐसे हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी एक बार एक घर में गए, एक बिल्डिंग के पास मॉर्निंग वॉक में जब श्रील प्रभुपाद जाते थे तो अलग अलग चीजों को देखते थे और अलग अलग चीजों के ऊपर आध्यात्मिक दृष्टिकोण देते थे। तो श्रील प्रभुपाद एक बार आई थिंक ये डरबन या डेट्रॉइट या कहाँ से ऐसे हुआ था, विदेश में कहाँ पे हुआ था। तो श्रील प्रभुपाद जब जा रहे थे तो एक घर देखे, और घर के साइड में एक पेड़ देखे, वो पेड़ पूरा घर में चिपक के बना है, पूरा ऐसे ऐसे घर से ऐसे 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 बना है। तो श्रील प्रभुपाद वो पेड़ को देख के बताए, यू सी दिस, व्हाट इज दिस। तो शिष्य लोग बोले प्रभुपाद पेड़ है, ट्री, दिस इज ट्री, ट्री ट्री ट्री, प्रभुपाद ट्री, क्लाइंबर क्लाइंबर। प्रभुपाद सेड व्हाट इज दिस। क्या बोलेंगे शिष्य लोग, क्लाइंबर, और क्या बोलेंगे, उसका बोटानिकल नेम तो पता नहीं था जो बोल देंगे। तो प्रभुपाद सेड you see this tree, why it is so, it last life he was the owner of the house, he was the owner of the house। श्रील प्रभुपाद बताया ये ओनर था घर का, पर इतना पाप किया कि उसको मिलना था तो पेड़ का शरीर, पर पेड़ तो कहीं भी उठ सकता है, पर इतना आसक्त था घर से, वो घर से चिपक के पेड़ बना है। और मैं खुद देखा हूं,
हमारे इस्कॉन का कलकत्ता में एक गीता भवन करके प्रॉपर्टी है, उसके साइड में एक बिल्डिंग है। आप देखेंगे वो बिल्डिंग के अंदर अंदर पूरा पेड़, एक बरगद का पेड़ पूरा भर गया है, और बिल्डिंग और पेड़ में कुछ डिफरेंस आप नहीं देख सकते हैं। तो जो इतना आसक्त रहता है, इस तरह का उनको शरीर मिलता है, और फिर वो सोचता है कि मेरा प्रॉपर्टी है, मैं रखवाली कर रहा हूँ प्रॉपर्टी का। देखिए किस तरह का रखवाली कर रहा है। तो हमको समझना चाहिए, इसलिए शास्त्र हमारा सदगति के लिए ही बताता है, भागवत हमारा सदगति के लिए ही बताता है, एकादशी हमारा सदगति के लिए बताता है कि हमको एकादशी करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। और जैसे ही नाम कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जैसे ही एक व्यक्ति के जीवन में हरिनाम का सूर्य आता है, तुरंत उसके हृदय में जो अंधकार का कोहरा है, भौतिक पागलपन, हुनस का जो कोहरा है, काम क्रोध लोभ मद आश्चर्य का, पाप करने का जो कोहरा है, दूसरों को अत्याचार करने का जो कोहरा है, वो तुरंत दूर हो जाता है। वो देख पाता है अपने आप को और भगवान को देख पाता है। तो भीष्म पितामह इधर बता रहे हैं, और भगवान को प्रेम का विलास दे रहे हैं, भगवान को तीर चला के, जो हमारे इट इज बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन, हमारे मन के ऊपर। जैसे कभी कभी कोई कोई प्रोफेसर पढ़ाता था आईआईटी में, तो हम बोलते थे कि ऊपर से जा रहा है, क्या पढ़ाता है वो, अपना ऊपर से जा रहा है। तो हमारे लिए भी ये सब ऊपर से जाता है, कैसे कोई तीर लगा के सेवा कर सकता है। हाँ, तो आप सोचिए कि भगवान किस तरह के व्यक्ति हैं, पुरुष हैं, परम पुरुष हैं, और इसी का मतलब होता है रसो वै सह। वेद में भगवान को रसो वै सह के तरह बोला गया है कि भगवान हर चीज में, हर कार्य में रस लेते हैं। हम हर कार्य में हमको हमारा रस निकल जाता है, जो भी कार्य करते हैं हमारा रस निकल जाता है, पर भगवान हर कार्य में रस विलास करते हैं। तो ये हमारा, और हम इधर के कलयुग नालायक बाबा लोग, ढोंगी लोग, भोगी लोग सब भगवान बनने गए, भगवान का बनने गए। ऐसे यमदूत लोग सब एक डिपार्टमेंट है, ढोंगी बाबा डिपार्टमेंट, यमदूत के डिपार्टमेंट, जो बनाया गया है स्पेशली फॉर द कलयुग ढोंगी बाबा, जो अपने आप को भगवान बोल रहे हैं। उधर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है, एंड उसमें सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स रहता है, और उधर कैमरा भी रहता है, और ढोंगी बाबा लोगों को अपना हर शिष्य का पिक्चर लगा देते हैं, और हर शिष्य के पिक्चर के सामने उनको पिटाई करते हैं। ये शिष्य है ना, इसको तुमने बोला था ना कि तुम भगवान है, इसके सामने तुम पिटाई खा। फिर वो पिक्चर चला जाता है, दूसरा पिक्चर लगता है, इसको भी बोला था ना तुम, इसको भी दीक्षा दिया था, बोलता तुम भगवान है, इसके सामने पिटाई खा। ऐसे मारते हैं, ऐसे मारते हैं। और कभी कभी तो चेला भी पहुंच जाता है उधर, और बोलता है अरे गुरुदेव आप भी मार खा रहे हैं, तुम वेट करो, तुम्हारा भी बारी आ रहा है, तुम भी खाएगा। ऐसे खाली दीक्षा ले लिए तो हो जाता है क्या? तो इस तरह कलयुग में ढोंगी बाबा लोग समझते नहीं है, भगवान की जो स्तर है उसको समझते नहीं है, और रास लीला करने चले। रास लीला करना है, पहले युद्ध विलास लीला कीजिए, मैं 10-15 ठो तीर मारता हूँ, देखते हैं आप कितना विलास करते हैं, फिर हम रास लीला में आपको आयोजन करेंगे आपके। तो ये सब ढोंगी बाबा लोग रास्कल लीला कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं भगवान की स्तर क्या है। वो भागवत तो पढ़ते नहीं है, रासलीला का अध्याय खोल देते हैं, ओहो मैं कृष्ण हूँ, मेरे सारे गोपी लोग हैं। ठीक है, आप कृष्ण हैं, प्रथम स्कंद में कृष्ण ने युद्ध विलास भी किया था, भीष्म ने तीर भी मारा था, हम 10-15 ठो मार देते हैं, फिर देखते हैं आप जिंदा रहेंगे तो रासलीला जरूर करवाएंगे हम। तो हमको समझना चाहिए भगवान का स्तर, और भागवत इसीलिए बनाया गया है। भागवत सुखदेव गोस्वामी की ये सृष्टि है। सुखदेव गोस्वामी करुणा के साथ, संसारिणाम करुणया,
संसारी नाम करुणया, हमारी तरह संसार में फंसे हुए बंधे हुए लोगों के लिए सुखदेव गोस्वामी ये भागवत बता रहे हैं ताकि हम भगवान का लेवल समझें। नहीं तो हम क्या सोचते हैं, भगवान हमारे तेरा समान है, हम भगवान नंबर 2 करते हैं, 80 मील तक खुशबू आता है। आप पहले आपके रूम को खुशबूदार बनाइए, तब हम आपको मानेंगे भगवान। तो इस तरह भीष्म पितामह इधर बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि भगवान का स्तर क्या है। नेक्स्ट वर्स वी विल रिसाइट नाउ। सपदी सखी बचो, सपदी सखी बचो, सपदी सखी बचो, निशाम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य, निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य, हितवती परसैनिकायुराक्ष्णा, कृतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु, कृतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। तो इधर भीष्म पितामह प्रार्थना कर रहे हैं। अभी भीष्म पितामह युद्ध की बिगिनिंग में चले गए, प्रारंभ में चले गए हैं। सपदी सखी बचो, अपनी सखी अर्जुन का वाक वचन सुन के कि अर्जुन क्या बोले थे, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयति में अच्युत, हे अच्युत मेरे रथ को थोड़ा बीच में तो डालो, मैं देखना चाहता हूं कौन आया है युद्ध करने के लिए मेरे साथ। तो अर्जुन बहुत बड़ा कॉलर टेक के भगवान को अपना कॉलर दिखा के गांडीव उठा के चले गए थे, अच्युत बीच में लेके आओ। तो भगवान भी देखिए भक्त वत्सल हैं, भगवान को तो पता था क्या होने वाला है, अर्जुन का बैंड बजने वाला है। फिर भगवान ने सीधा रथ को लेके भीष्म के सामने रख दिया था। इसीलिए भीष्म वही चीज को प्रार्थना में याद कर रहे हैं कि किस तरह भगवान को पता है कि वेयर इज आवर बिगेस्ट वीकनेस। Krishna knows where we are going to fail, and that's why Krishna wants to train us so that we don't fail at the time of death. जिस तरह एक परीक्षा जो शिक्षक होता है, जो सही शिक्षक होता है, वो जब लड़के को देख लेता है, अपने स्टूडेंट को, छात्र को देख लेता है, उसको पूरा पता चल जाता है इसका क्या गड़बड़ है, उसका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। और अपना प्रशिक्षण के माध्यम से वो ऐसा प्रशिक्षण देता है कि उसको पता है उसका वीकनेस क्या है, और उस वीकनेस को उसको ट्रेनिंग देना है, क्योंकि स्ट्रेंथ का तो ट्रेनिंग देना ही नहीं है। ट्रेनिंग तो वीकनेस का होता है, क्योंकि आदमी फेल होगा तो वीकनेस के ऊपर ही फेल होगा। तो भगवान को तो पता था अर्जुन का कहाँ वीकनेस है, तो भगवान ने रथ को, अर्जुन का अहंकार देख के भगवान ने रथ को भीष्म के सामने लगा दिया था। भीष्म वही चीज याद कर रहे हैं। सखी वचन सुन के आपने पूरा मतलब अर्जुन के एक सेवक की तरह आप पहुंचा दिया रथ को मेरे सामने। पर भगवान पहुंचा तो दिए। देखिए क्या लिखा हुआ है श्लोक में, श्लोक में लिखा हुआ है, निज परयोर बलयो रथम निवेश्य ऋतवती। भगवान भीष्म पितामह बोलते हैं कि आपने लगा तो दिया, पर देखिए भगवान की दृष्टिपात का शक्ति देखिए। भीष्म पितामह बता रहे हैं कि पर सैन्य को, मतलब हमारी सैन्य को, मतलब दुर्योधन की सैन्य को आपने, अर्जुन भी देखा उनको और आपने भी देखा, और अक्षणा जैसे ही आपका दृष्टि पड़ा, उस दृष्टि से ही आपने ऑलरेडी सबको मार दिया था, आपने ऑलरेडी उनका आयु घटा दिया था। देखिए एक शब्द लिखा हुआ है अक्षणा हृतवती। हृतवती मतलब आपने
हरण कर दिया। तो क्योंकि वो अधर्मी थे, इससे पता चलता है अधर्मी लोग, ढोंगी लोग बहुत आजकल कलयुग में अधर्म खूब जबरदस्त करते हैं, पर दिखाने के लिए बहुत जबरदस्त भक्ति करते हैं। यार ऐसे दिखाने के लिए बापा, ऐसे भक्ति करेंगे, ऐसे आंखों से पानी बह जाएगा, ऐसे कथा होगा, पर सब पाषंडी है, अधर्मी है, गलत काम करते हैं पीछे पीछे। और ऐसे लोगों को दिखाएंगे, वाह वाह, राम राम राम, और पीछे बहुत बैकग्राउंड में सब चलता है। तो ये लोग जब राम उच्चारण करते हैं, भगवान उनका 10 साल आयुष्य कम कर लेते हैं। ये सब अधर्मी लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं। सोचिए, कौरव की सेना, भीष्म पितामह बोले हम तो भगवान आपका दर्शन कर रहे हैं, पर आपने हमारा आयुष्य छीन लिया। क्यों? क्योंकि हम अधर्म के साइड में थे। तो अधर्म के साइड में रह के कोई भगवान का भी नाम लेता है तो भगवान उसका आयुष्य हर लेते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं धर्म की स्थापना हो। ये दशहरा का मेन उद्देश्य है। विजय दशमी, शुभ विजय, जीवन में शुभ होगा और विजय होगा जब हम रामचंद्र के साइड में रहेंगे, कृष्ण के साइड में रहेंगे, पांडवों के साइड में रहेंगे। नहीं तो अक्षणा, भगवान केवल दृष्टिपात से ही, भगवान को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, स्विच टॉगल कर देंगे, स्विच बंद कर देंगे, हरे कृष्णा जय। श्री निताई दास थे, अच्छे थे, कल तो क्लास लिए थे। हाँ, वो नहीं रहे क्या? वो नहीं रहे, ओके ओके, नहीं रहे। कल कल क्लास मैंने सुना था उनका, फेसबुक में भी लाइव है। वो नहीं रहे अभी, वो नहीं रहे। तो भगवान रातों रात स्विच दबा देंगे तो क्या श्री निताई दास, क्या प्रेसिडेंट, क्या प्राइम मिनिस्टर, हम सब कठपुतली हैं, भगवान की कठपुतली नहीं। हम तो दुर्गा देवी की कठपुतली हैं। दुर्गा देवी जो भगवान की बस छोटी सी इच्छा शक्ति की स्वरूप है। इच्छानुरूपमप्यस्य चेष्टते सा। तो दुर्गा देवी भगवान की इच्छा शक्ति की छोटी सी शक्ति है, जो स्विच दबा देंगे तो हम हे से था बन जाते हैं तुरंत। तो ये भगवान की शक्ति है। तो हमको समझना चाहिए भगवान से पंगा नहीं लेने का, भगवान की धर्म से पंगा नहीं लेने का। आजकल की नालायक लोग सब भगवान की धर्म से पंगा ले रहे हैं, और भीष्म पितामह बोल रहे हैं भगवान को सोचने की भी जरूरत नहीं, भगवान देखते हैं, अक्षणा ऋतवती, सारा आयुष्य ले लेते हैं। और ये भगवत गीता में 11वें अध्याय में हम पढ़ेंगे जब भगवत गीता, तो हम देखेंगे भगवान खुद बोलते हैं, विश्व रूप का दर्शन करवाते हैं अर्जुन को, और दिखाते हैं कि भीष्म घुस रहा है उनके अंदर, द्रोण घुस रहे हैं, और भगवान उसको चबा रहे हैं, थोड़ा ऐसे ऐसे भी कर रहे हैं जैसे, और खून ऐसे ऐसे निकल रहा है। ये अर्जुन ने दृश्य देखा था, तो अर्जुन पूरा डर गए थे। भगवान बंद करो, ये मूवी बंद करो, ये हॉरर मूवी, थोड़ा अच्छा रोमांटिक चालू करते हैं अभी, ये हॉरर बंद करो, ये तो जी हॉरर शो से भी बहुत हॉरिबल हॉरर शो है, भगवान बंद करो। ऐसे अर्जुन प्रार्थना करने लग गए, मैं आपको दंडवत करता हूँ, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, बंद करो ये हॉरर मूवी। तो इस तरह अर्जुन देखे, और भगवान फिर मूवी बंद करके भगवान बोले कि अर्जुन देखा क्या हो रहा था? तो अर्जुन बोले देख लिया कि आप ऑलरेडी मार दिए हैं उसको। तो भगवान बोले ऑलरेडी ये मरने वाले हैं, क्योंकि मैं उनको दृष्टिपात से मार दिया हूं ऑलरेडी। तुम अगर दिखाने के लिए लोगों को मारेगा, मेरा निमित्त बनेगा, मेरे को मारने में उनका सहायक बनेगा, तो तुम्हारा ही गुणगान होगा। मार तो मैं रहा हूं, पर गुणगान तुम्हारा, डेंडूरा तुम्हारा पिटेगा, और मैं यही चाहता हूं कि तुम्हारा डेंडूरा पिटे। तो भगवान हर वक्त अपने भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं। देखिए रामचंद्र भगवान लंका जाने के लिए क्या बनाए? सेतु बनाए। और हनुमान जी क्या बनाए? सुर, जय श्री राम।
सोचिए, हम सबको इधर से जाना है, दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, लखनऊ जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, हम अगर जय श्री राम करेंगे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हनुमान जी है, भगवान की शक्ति है उनमें। तो पर भगवान खुद हनुमान जी का गुणगान करने के लिए सेतु बनाए, और वो सेतु भी भगवान खुद बना सकते थे। भगवान एक दिन में द्वारका बना दिए, मथुरा से पूरा शिफ्ट कर दिए, पूरा मथुरा नगरी द्वारका में शिफ्ट कर दिए, सबको अलग अलग प्रासाद दे दिए, फर्नीचर वेल फर्निश्ड रूम दे दिए एक रात में। तो वो भगवान जो एक रात में द्वारका बना सकते हैं, क्या वो भगवान उनको तो 1 सेकंड लगेगा एक ब्रिज बनाने के लिए 800 मील का। पर भगवान हनुमान जी का गुणगान करना चाहते हैं। तो ये है भगवान का। तो इधर भीष्म पितामह वही याद कर रहे हैं कि अर्जुन को गुणगान करने के लिए आपने ऑलरेडी सखी बचा, क्योंकि वो आपका सखा है, और सखा तो चाहता है ना, फ्रेंड तो चाहेगा कि ये दोस्ती है, दोस्त का तो गुणगान होना चाहिए। तो सखा का गुणगान करने के लिए आपने ऑलरेडी उनको मार दिया, अर्जुन को खाली तो तीर चलाना था। और एक चीज बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण, कि भगवान ने खाली हरण नहीं कर लिया, भगवान ने उनको अलग अलग शरीर भी दिया। वो नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं। हम नेक्स्ट श्लोक उच्चारण करेंगे। व्यवहित प्रीतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन बधा विमुखस्य दोस्य बुद्ध्या स्वजन बधा विमुखस्य दोष बुद्ध्या मति महरदा विद्यया चरण रति परमास्य काश्यमेस्तु चरण रति परमास्य काश्यमेस्तु व्यवहित प्रीतना मुखम निरीक्ष्य। हे भगवान, आपने भीष्म पितामह बोल रहे हैं, आपने खाली देखा, आपने जो लोगों का मुख देखा, अधर्मी कौरव सेना का मुख देखा, और सारा हरण कर लिया, उनकी सारी आयुष्य को हरण कर लिया। पर ये आपका कृपा और करुणा है, आप खाली आयुष्य हरण नहीं किए, उनकी पाप कर्मों को भी हरण कर लिए। ये भगवान है। तो पहला हमने सीखा कि भगवान वो हैं जो किसी भी चीज से विलास अनुभव कर सकते हैं, युद्ध से भी विलास अनुभव कर सकते हैं, भगवान वो हैं। और दूसरा है कि भगवान वो हैं कि किसी भी व्यक्ति को भी वो शुद्ध कर सकते हैं। भगवान की निरीक्षण मात्र से ही भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि सारी कौरव सेना पूरा भगवान का दर्शन करके शुद्ध हो गए। और एक जगह भागवत में तृतीय स्कंद में उद्धव जी बता रहे हैं, तथैव चान्ये नरलोक वीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबंतम नयनाभिरामम पार्थास्तु पूत पदमापुरस्य। तथैव चान्ये नरलोक वीरा, जो सब नरलोक वीर पुरुष एकत्रित हुए थे, अधर्मी थे, कौरव के सेना के साइड में थे, भगवान की निरीक्षण मात्र से नेत्रे पिबंतम नयनाभिरामम, वो सारे लोग अपने नेत्रों से भगवान की नयनाभिरामम, जो भगवान नयन के लिए आनंददायक उनका स्वरूप है, उसको जैसे ही दर्शन करके मृत्यु उनका हुआ, तुरंत उनको पदम आपुरस्य, ऊंचा पद मिला। किए थे इतना घनघोर पाप किए थे, खाली पाप नहीं किए थे, एक होता है पाप, एक होता है घोर पाप, एक होता है घनघोर पाप। घनघोर पाप किए थे वो, द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था, क्या क्या पाप, क्या अधर्म किए थे वो सब, पर सब भगवान का केवल दर्शन मात्र से ही वो शुद्ध हो गए। ये भगवान का और एक गुण है।
भगवान का कोई दर्शन करता है तो शुद्ध होता है। तो इसीलिए भगवान की दर्शन के लिए हिचकिचाना नहीं चाहिए। आजकल की नौजवान नौजुवकी युवती पुरुष स्त्रियां सब I will not go to temple. Oh no, no, I will not go to temple. अरे तुम इतना पाप कर रहा है, टेम्पल में जाएगा, दर्शन करेगा, कुछ तो पाप हल्का होगा, तुम्हारा भी हल्का होगा, पृथ्वी का भी हल्का होगा रे। I will not go to temple. Oh, I am modern. I am not go to temple. आज भगवान का बड़ा उद्धार कर देगा। ये आए हैं 21st सेंचुरी के जेन नेक्स्ट युवक युवती लोग, हाँ, आधा नंगा घूमते हैं और जानवरों की तरह रहते हैं और बोलते हैं कि जैसे बड़ा एक मतलब दे आर डूइंग ग्रेट फेवर टू कृष्णा, थिंकिंग दैट दे विल कम टू टेम्पल। अरे भगवान तेरा उद्धार करेगा रे बाबा, इतना पाप किया है। उधर यमदूत लोग पूरा स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तुम्हारा सब लिख के पूरा उधर तैयार हो रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसको पिटाई करने के लिए हमको थोड़ा बिल्डअप करना पड़ेगा मसल, इतना कम मसल में उसका हो ही नहीं पाएगा पिटाई। तो टुडे सोसाइटी कलौ न राजन जगताम परम गुरु त्रिलोकनाथा न तपाद पंकजम। कलयुग में तीन लोक के नाथ जो हैं इंद्र चंद्र वरुण सूर्य, सब भगवान का दंडवत मारते हैं, भगवान की दर्शन के लिए लालायित होते हैं। पर कलयुग के ऐसे नालायक लोग भगवान का दर्शन करने के लिए नहीं आएंगे, जिस दर्शन मात्र से उनका ही भलाई होगा। देखिए कौरव सेना इतने अधर्मी थे, पापी थे, भगवान की दर्शन मात्र से ही नेत्रे पिबंतम नयनाभिरामम पार्थास्तु पूत, पूत मतलब प्यूरिफाइड, they all got purified padamapurasya and they all got higher destination. That is the power of Krishna's darshan. We should never think, oh ठीक है आज हमने राधा रमन जी का दर्शन कर दिया, ठीक है। But we are not doing great favor to Radha Raman ji by taking their darshan. Actually, he is doing us a great favor by giving his darshan. तो हमको समझना चाहिए कि भगवान हमारा फेवर कर रहे हैं हमको दर्शन देके। तो भीष्म पितामह वही बोल रहे हैं कि आपने अक्षणा, आपकी दृष्टिपात से उनका आयुष्य तो घटा, आपने कुछ हरण कर लिए। भगवान का नेचर होता है, भगवान हे कृष्ण करुणा सिंधु, सागर की करुणा की सागर है भगवान, कुछ लिया है तो देना भी तो चाहिए। तो भीष्म पितामह बोले कि ले तो लिया हमारा सब आयुष्य, और दिया क्या? दिया हमको शुद्ध करके फिर से जीवन और पदम आपुरस्य, ये भगवान है। लेते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, यू नो कृष्णा जॉन, ये है अमेजोन नहीं, कृष्णा जॉन। तो ऐसे कृष्ण जॉन है, तो जो कृष्ण जॉन है ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, फटी हुई आप मोबाइल दे दीजिए, आपको नया मोबाइल दे देगा बिना पैसा का। तो कैसे, कौन इसको फॉलो नहीं करेगा, कौन अप्लाई नहीं करेगा? एक दिन में ही क्रैश हो जाएगा वेबसाइट उसका, है कि नहीं है? तो ये है कृष्ण। फटी हुई हम शरीर देते हैं कृष्ण को, फटा हुआ हमारा, हम जब माला चालू करते हैं तो हमारा पूरा फटा हुआ भाग्य होता है, इसके ऊपर सब लिखा हुआ है। अब ये दिन उसका ऐसे सर टूटेगा, अभी पैर टूटेगा, 2020 में सर टूटेगा, 21 में पैर टूटेगा, 22 में आंख एक चला जाएगा, 23 में नाक टूट जाएगा, 24 में 4 दांत आगे का चला जाएगा, सब लिखा हुआ है इधर। आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप तो शकल में मिरर लिखा है, ओह सो नाइस, माय फेस इज सो नाइस, बट सब लिखा हुआ है इधर, हर साल क्या क्या होगा सब लिखा हुआ है। और जैसे ही भगवान दृष्टि करते हैं सब मिट जाता है, जैसे ही आप तिलक लगाते हैं, इसलिए तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाने मात्र से ही जो सब 20, 21, 22, 23 में जो सब है सब मिट जाता है। आजकल लोग सोचते हैं तिलक लगाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। अरे लोग क्या सोचेंगे, लोग तुम्हारा देख नहीं पा रहे कपाल में क्या क्या फूटा भाग्य लिखा हुआ है, तिलक लगाएगा भाग्य उन्नति होगा, लोग क्या सोचेंगे क्या?
लोक से क्या है, भाग्य जब फूटेगा तो लोग को दिखाने लायक भी नहीं रहेगा तुम्हारा। तो हमको सोचना चाहिए भगवान का दर्शन मात्र से ही हमारे कपाल में जितने सारे अभागा कपाल से हम पैदा हुए हैं वो सब मिट के पवित्र हो जाता है। तो इसीलिए भगवान का दर्शन करने से हमारा ही फायदा है। सुखदेव गोस्वामी नवम स्कंद के अंत में कृष्ण का कृष्ण का स्वरूप का गुणगान करके बताते हैं, यस्याननम मकर कुंडल चारुहासम, यस्याननम जिसकी आनंद, जिसकी मुख में इतना चारुहासम, जैसे एक चारुहास मतलब हम तो हास में ये चारुहास नहीं, भगवान की हंसी देखिए, भगवान की हंसी में दांत दिखता नहीं है, हंसने का आवाज आता है और आनंद भी आता है, दांत भी दिखता नहीं है और हृदय पूरा भर जाता है कि क्या दर्शन किया, ये चारुहास है, ब्यूटीफुल है। हम जब हंसते हैं तो लोग बोलते हैं बंद कर दीजिए प्रभु जी, मैं और जोक नहीं बोलूंगा, आपका हंसी इतना, और बदबू भी निकलता है मुंह से। तो चारुहासम यस्याननम मकर कुंडल चारुहासम भ्राजत कपोल सुभगम स्वविलास हासम। भगवान के बारे में बता रहे हैं, भ्राजत कपोल, भगवान की कपाल, भगवान के कपाल के बारे में बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, भ्राजत, इट इज शाइनिंग, स्व सुभगम, सुभगम, भगवान की कपाल सुभगम, गम मतलब जो गम को कम कर देता है, गम मतलब गामी, जो हमको शुभगामी करता है। भगवान की कपाल का जो दर्शन करता है, अपना कपाल का जितना सारा 20, 21, 22, 23 में जो लिखा हुआ है सब अशुभ मिट के शुभ गम हो जाता है, उसका सारा गम चला जाता है। जैसे ही हम गम के साथ, भगवान के साथ हमारा फेविकॉल गम लगाएंगे, हमारा गम चला जाएगा, और क्योंकि भगवान शुभ गम है, भगवान हमारी शुभ की गामी करते हैं, हमारी शुभ की गामी करते हैं। वही चीज भीष्म पितामह बता रहे हैं कि भ्राजत कपोल शुभगम, आपने दर्शन तो लिया, हमने तो दर्शन लिया आप, और आपने हमारा आयुष्य तो हरण कर लिया, वो तो होने वाला ही था, सबको तो मरना ही है, सबको तो एनीवे मरना है, पर देखिए हम तो पाप करने, और हमारा तो मरना सुनिश्चित था, पर आपने हमारा आयुष्य हरण तो किया, पर आपकी करुणा का क्या कहना, आयुष्य हरण करके आपने हमको शुभगम, क्योंकि हम सब ने आपका दर्शन किया, भ्राजत कपोल, हमारे कपाल में क्या क्या यमदूत से क्या क्या लिखा गया था सब आप मिटा के पदमापुरस्य, आपने हायर शुभ गति दिया। तो सोचिए कौन नालायक माई के लाल पैदा हुआ है कलयुग में, पापी पुरुष, जो इस तरह भगवान का दर्शन का महत्व जो है नहीं करके बोले ठीक है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो उसका क्या गति होगा। उसका यमराज इसीलिए बोल रहे हैं यमदूतों को, हे यमदूत मेरे प्यारे बेटे, बेटियां होती थी कि पता नहीं, बेटे लोग तो बताते हैं, मेरे प्यारे बेटे लोग, तात बोलते हैं यमदूतों को, यमराज तात, तात मतलब हे बेटे लोग, आप उन सारे लोगों के पास जाओ जो भगवान का दर्शन करना नहीं चाहते हैं, उनको लेके आओ मेरे पास, जो भगवान अपने मुख से, जीवा से भगवान का नाम लेने नहीं चाहते हैं, उनको मेरे पास लेके आओ। तो इस तरह यमराज यमदूतों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो आप सब यमदूतों के पास जाना चाहते हैं, आप सब तो भक्त हैं, एकादशी कर लिया मतलब नहीं होगा, तो आप दर्शन कीजिए भगवान का, क्योंकि आप सबको पता नहीं 20, 21, 22, अभी तो 20 तो हो ही गया, आप सब तो देख रहे हैं 20 में क्या क्या हो रहा है, 21 में क्या होगा, 22 में क्या होगा, 23, 24, 25, और जितना साल जिएंगे कपाल में क्या क्या लिखा हुआ है आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, कृष्ण पढ़ पा रहे हैं, और कृष्ण के पास ना केवल पढ़ने का शक्ति है, कृष्ण के पास मिटाने का भी शक्ति है।
तो इसीलिए उसको मिटाने के लिए कृष्ण का दर्शन कीजिए, कृष्ण का नाम लीजिए। नाम स्वस्त्य अयनम हरे, हमारे जीवन में स्वस्ति लेके आता है जब हम हरि नाम उच्चारण करते हैं। तो इस तरह भीष्म पितामह इधर प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट फिर भीष्म पितामह बताएंगे कि मैं फिर इतना घमासान युद्ध करने लग गया, आपको आपकी सखा को देख के मैं भी आ गया जोश में कि देखते हैं कि सखा को कैसे आप बचाएंगे। तो नेक्स्ट क्योंकि भीष्म दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा लिए थे। भीष्म का क्या प्रतिज्ञा था? क्योंकि आप तो कहानी पता है महाभारत में, दुर्योधन जाके भीष्म पितामह को एक दिन बताए, पितामह आप युद्ध नहीं कर रहे हैं सही से, मेरे को पता था यही होने वाला है, आप युद्ध नहीं कर रहे हैं, आप तो हैं हमारे साइड में पर लड़ रहे हैं उनके साइड से। तो भीष्म तो क्षत्रिय हैं, उनको बहुत बुरा लगा। भीष्म पितामह तुरंत 5 तीर को निकाल दिए और उसमें मंत्र उच्चारण कर लिए और प्रतिज्ञा कर लिए कि ये 5 तीर से कल पंच पांडव का वध होगा, मैं प्रतिज्ञा ले। तो दुर्योधन बोलते हैं ये तीर मेरे को दे दीजिए, मैं रखता हूँ, आप रात में अच्छे से सो, ये तीर मैं रात भर इसके ऊपर ध्यान करके इसके ऊपर मैं भी थोड़ा मंत्र उच्चारण कर दूंगा इस तीर के ऊपर। तो भीष्म पितामह ऐसे दुर्योधन ले लिए। फिर युद्ध तो उस दिन का खत्म हो गया था, रात में चल रहा था ये सब, रात में सब सो गए थे ऑलमोस्ट, अर्जुन भी सोने जा रहे थे। तो कृष्ण खड़े हैं, घूम रहे हैं टेंट के इर्द गिर्द। तो अर्जुन बोले सो जाइए केशव, कल फिर से युद्ध करना है, घोड़ा फिर से आप ही को चलाना है, ड्राइवर और नहीं मिलेगा। तो फिर तो कृष्ण बोले कि मैं कैसे सोऊं, ऐसे ऐसे बताए। तो अर्जुन बोले क्या करना है, ना आप जाओ ना क्यों जाऊं, किसके पास, ना दुर्योधन के पास जाओ, तीर लेके आओ, ना क्यों देगा वो तीर मेरे को। आपको याद है खांडप्रस्थ गंधर्वों को से आपने बचाया था दुर्योधन को, दुर्योधन ने 2 वर दिया था, एक शायद 1 वर दिया होगा, वो वर के शक्ति से वो 5 तीर लेके आओ। तो अर्जुन गए और उस समय के क्षत्रियों का लेवल देखिए, और दुर्योधन ने स्वागत भी किया अर्जुन को। और अर्जुन बोले कि मैं वो वर लेने आया हूँ। कौन सा वर? मैं आपने वरदान दिया था मेरे को। तो दुर्योधन बोले कि उस वर से क्या अर्जुन तुम राज्य मांगेगा, मैं राज्य दे दूंगा। ना ना राज्य तो नहीं चाहिए मेरे को, वो जो 5 तीर चाहिए। 5 तीर? कौन बोला तुमको ये 5 तीर के बारे में? कौन और बोलेगा? केशव। दुर्योधन ऐसे बोले, सब बोलते हैं ये केशव भगवान है, शायद ये केशव भगवान है, अभी लग रहा है मेरे को। महाभारत में केवल एक ही बार दुर्योधन को पूरा डाउट हो गया था कि शायद भगवान है ये, पर क्या कर सकते हैं। तो डाउट होने से भी तो फिर से दुर्योधन बोले ठीक है, फिर जाके भीष्म पितामह सुबह जब मांगे, दुर्योधन बोले वो तो गया। तो भीष्म पितामह टेंशन मत लो, मैं प्रतिज्ञा लिया हूं, आज आइदर अर्जुन का वध में करूंगा या फिर केशव जो प्रतिज्ञा लिए हैं उस प्रतिज्ञा को उनको हटा के अस्त्र उठाना ही पड़ेगा। तो उसके बारे में भीष्म पितामह याद करते हुए भगवान का गुणगान कर रहे हैं। देखिए, स्वनिगममपहा यत् मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवाप्लुत रथास्था ऋतमधिकर्तुमवाप्लुत रथास्था धृतरथचरणो व्ययाचलद्गो हरिव हन्तुमिवां गतो तरीया हरिव हन्तुमिवं गतो तरीया। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञां ऋतम,
ऋतम मतलब सत्य, मत प्रतिज्ञा ऋतम, मेरे प्रतिज्ञा को सच साबित करने के लिए स्वनिगम अपहाय, अपने आप का प्रतिज्ञा आपने निगम अपहाय हटा दिया। इस चीज को याद करते हुए भीष्मदेव भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान कितना आपका करुणा है कि मैं प्रतिज्ञा किया, आप भी प्रतिज्ञा किए थे, मैंने प्रतिज्ञा किया कि मैं केशव को अस्त्र उठाने में ललकार दूंगा और उनको उठाना ही पड़ेगा, और आपने प्रतिज्ञा किया था कि मैं अस्त्र उठाऊंगा ही। पर आप भगवान चाहते तो भीष्म का प्रतिज्ञा को हटा सकते थे, भगवान तो भगवान है। पर भगवान भीष्म पितामह प्रार्थना कर रहे हैं, केशव आपने मेरा प्रतिज्ञा को सच साबित करने के लिए आप अपना प्रतिज्ञा तोड़ दिए। अर्जुन को करुणा बस, अर्जुन को बचाने के लिए भगवान ने क्या किया, देखिए लिखा है, धृता जल्दी से रथ चरण, रथ का चक्का भगवान ने उठाया। आपने वो पिक्चर देखा होगा, भगवान ने रथ का चक्का उठाया और भगवान, और जब भगवान जंप मारे, एक्चुअली कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में तब तक बहुत दिन तक युद्ध चल रहा था, और युद्ध भूमि में ऐसे नहीं कि रेत था, युद्ध भूमि में पूरा रक्त प्रवाहित होता है, क्योंकि इतने लोग 64 करोड़ लोग मारे थे, 64 crores people, that means half of India was dead because it was world war। तो मतलब 700 करोड़ थे उस समय, पता नहीं कितना पॉपुलेशन था, बट 64 crore people, मतलब ऑलमोस्ट आज के डेट में 10% of the population was killed in Kurukshetra war, little less than 10% of population if we have 7 crore people now in world। इतने लोग मरे थे, और हर दिन 64 करोड़ बाय 18 कितना होगा? पवन प्रभु, पवन प्रभु इज आवर मोस्ट इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन हियर इन आवर असेंबली। मोस्ट 64 करोड़ बाय 18, 18 3s are 3.5 approximately, 3.5 crores, 3.5 crores people on an average was getting killed per day। You can imagine the scene of कुरुक्षेत्र वार। वो सब गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं था उधर। There were all limbs flying, मतलब आप युद्ध कर रहे हैं ना, आपके ऊपर, आपके रथ के ऊपर एक सर आके गिरेगा और हाथ आके गिरेगा और ऐसे उड़ेगा, और जब सर गिरेगा तो there will be splash of blood and blood will be flying, hands will be flying। So that was the sin of Kurukshetra war। Let's हम तो गाना गा रहे हैं, कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में अर्जुन और कृष्ण का संवाद हम सुन रहे हैं, ये युद्ध भूमि है। तो भगवान जब जंप मारे, रथ का चक्का उठाए, तो भूमि पूरा, कुरुक्षेत्र भूमि पूरा खून से लथपथ थी। जैसे कभी कभी पच बारिश हो जाता है, कम बारिश हो जाता है तो भूमि के ऊपर पानी पानी थोड़ा लेयर जम जाता है, तो भगवान ने जैसे ही पैर लगाया, ऐसे फुवारे, छिटकारी मारने लग गया खून का, जो भगवान के पूरा शरीर में लगा। और सोचिए, भगवान जोर से रथ को उठाए, पूरा चारों ओर खून खून दिख रहा है, खून का बारिश जैसे हो रहा है, और भगवान रथ को उठाए, दौड़ दौड़ के उस खून के ऊपर, और जैसे बारिश में जब चलते हैं तो कैसे खून इधर उधर पानी कैसे छिटकारी मारता है, उस तरह भगवान दौड़ के आ रहे हैं। और उस दृश्य को भीष्म देख रहे हैं, आहा कितना सुंदर मेरे केशव युद्ध की विलास में है। तो that is why Krishna is inconceivable and his devotees are inconceivable। तो and then भीष्म जब देखे तो हाथ ऐसे कर दिए, और अर्जुन पूरा भगवान के पैर में पड़ गए और चरण पकड़ के, और भगवान इतने जोर से जा रहे थे कि अर्जुन को खींचते हुए लेके गए,
और कुछ कुछ जगह जब रेत था, मतलब जो धूली था, वो धूली से पूरा फिर भर गया, और पूरा धूली से फिर भगवान, पहले तो रक्त लगा था, फिर धूली जब गिर गया, रक्त के ऊपर चिपक के जो दृश्य आया, उस दृश्य को भीष्म याद कर रहे हैं। आहा, क्या सुंदर दृश्य था वो, खून से लथपथ, धूली से लथपथ, अर्जुन पैर पकड़ा हुआ और रथ का चरण पकड़े हुए केशव मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। मैं अभी बिल्कुल अपना अस्त्र शस्त्र त्याग कर दूंगा। हे भगवान, कम किल मी। दिस इज वीर्य रस। We can never understand, very difficult to understand, but ये वीर्य रस है। भीष्म पितामह ऐसे जब देखे तो तुरंत अपना अस्त्र शस्त्र त्याग कर दिए। We will recite the next verse and then भगवान इतने जोर से आ रहे हैं, भीष्म बोले हैं कि उनका उत्तरी गिर गया, अर्जुन पकड़ने लग गया, चारों ओर पहले तो खून से लथपथ हो गए, फिर धूली से लथपथ हो गए, और उस दृश्य को भीष्म पितामह याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। नेक्स्ट, शीतविशिखहतो विषिन्नतांशा क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे, क्षतज परिप्लुत आततायिनो प्रसभमभितता रमद्वधार्धं सभवतु मे भगवान गतिर्मुकुन्दा, सभवतु मे भगवान गतिर्मुकुन्दा। हे भगवान, आपका नाम मुकुंदा है, आप मुक्ति प्रदान करते हैं। सभवतु, मेरे को आप कृपा करके यही गति दे दीजिए कि मैं जन्म जन्म तक आपका यही दृश्य देखता रहूंगा। कौन सा दृश्य? क्षतज परिप्लुत, देखिए वर्ड है इधर, क्षतज परिप्लुत। क्षतज मतलब क्षत, क्षत मतलब खरोच और खून खराबा से जो परिप्लुत, आततायिनो, मैं आपका आतताई बन गया हूं। आतताई मतलब एग्रेसर। आतताई मतलब जैसे डकैत कभी अटैक करता है, उसको आतताई बोला जाता है। ओ कृष्णा, भीष्म पितामह प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, हे मुकुंदा, मेरे को ये गति दीजिए कि जन्म जन्म तक मैं आपका आतताई बनूंगा और आपको तीर से मारूंगा और आपके शरीर को खून से लथपथ करूंगा, श्रम से अलंकृत करूंगा और आपको युद्ध का विलास दूंगा। समझ रहे प्रार्थना? ये अलग धरण का प्रार्थना है, आप मत कीजिए ऐसा, आपका लेवल नहीं है। तो हमारा लेवल, हमारा प्रार्थना होना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमको प्रार्थना करना। देखिए भीष्म पितामह भगवान को सेवा का याचना कर रहे हैं। ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि भगवान मेरे को मुक्ति दे दीजिए, मैं थोड़ा रिलैक्स होना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत कर लिया भगवान, लेट मी रिलैक्स नाउ, थोड़ा लेट मी रिलैक्स, सो मच ऑफ सर्विस मैंने कर दिया, अभी इस्कॉन में भी सेवा कर दिया, इतना क्लास दिया, शिष्य बना दिया, लेट मी हैव लिटिल रिलैक्स। तो भीष्म पितामह नहीं बोल रहे हैं, अभी इतना युद्ध कर दिया, आपको विलास, युद्ध विलास का रस आस्वादन कर दिया, लेट मी रिलैक्स नाउ। भीष्म पितामह बोले, बार बार मैं जन्म लेना चाहता हूँ, बार बार आपको यही युद्ध का विलास देना चाहता हूँ। ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त के अवतार में, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए, यही समझाए हैं। और क्या समझाए भगवान? ना धनम ना जनम। भगवान बोल रहे हैं कि धनम जन्म ना सुंदरी कविताम वा जगदीश कामया, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि।
जन्म जन्म तक हे भगवान मैं आपका भक्ति करना चाहता हूँ, आपका सेवा करना चाहता हूँ। और ये नहीं कि इस जन्म में सेवा कर दिया और नेक्स्ट जन्म में थोड़ा रिलैक्स करूंगा। ललिता देवी थोड़ा रुक जाइए, इट्स रिलैक्सेशन टाइम, दिस लाइफ इज फॉर रिलैक्सेशन, थोड़ा लेट मी चिल आउट लिटिल बिट। तो ऐसा नहीं है, भगवान भीष्म पितामह बता रहे जन्म जन्म तक मैं आपको ये विलास, युद्ध विलास का सेवा देना चाहता हूँ। तो ये भक्त की इच्छा रहता है, भक्त जन्म जन्म का भगवान का सेवा करना चाहता है, ना कि खाली दिन में एक बार नकुल दाना खिला के भगवान आप नकुल दाना खाइए, मैं पनीर पूरी खाता हूँ, आपको नकुल दाना में शांत रहिए। से नहीं है, भगवान को पनीर पूरी खा के हमको नकुल दाना खाना चाहिए, ये भक्त का स्वभाव होना चाहिए। पर आजकल के जनता तो घर घर में भगवान की छवि है, विग्रह है, पर नकुल दाना खिला के बिठा देते हैं। भगवान बेचारे देखते हैं, आहा पनीर का सौभाग्य मेरे को क्या मिलेगा क्या, पनीर पालक पनीर क्या क्या होता है, क्या क्या व्यंजन पेश होता है, पर भगवान नकुल दाना ही खाते हैं। ये हमारा सेवा भाव है। देखिए आप सबके घर में होंगे, नकुल दाना बंद कीजिए, भगवान को पूरी सब्जी खिलाइए। ये नकुल दाना खा खा के ही विश्व का यही प्रॉब्लम हुआ है। भगवान को नकुल दाना खिला रहे हैं, भगवान हमको तो दुर्गा देवी तो गुस्सा हो ही जाएंगे, कोरोना कोरोना ये सब क्यों आ रहा है, लोग खाली नकुल दाना खिला रहे हैं, खुद खा लें पिज्जा पनीर पास्ता, दबा दबा के खा रहे हैं, 1 से 2 से 3 से 4 से, कंट्रोल ही नहीं, खा रहा है फूल रहा है, फिर जॉगिंग कर रहा है। अरे कम खा के भगवान को खिला दो। नकुल दाना खाएंगे भगवान, और भगवान नकुल दाना खाएंगे तो दुर्गा देवी शांत रहेंगे। दुर्गा देवी उनकी इच्छा शक्ति है, उनकी इच्छा से दुर्गा देवी का और शिव जी का डिंग 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 डमरू बजा के पूरा प्रलय करने लग जाते हैं। तो ये है भीष्म पितामह हमको समझा रहे हैं कि हमको सेवा करना चाहिए भगवान की, और भगवान की सेवा अच्छे से होना चाहिए। हम जितना अपना इंद्रिय के ऊपर सोच रहे हैं, प्रहलाद महाराज बताते हैं उदाहरण में, अपने दोस्तों लोगों को बताते हैं, जिस तरह ठंडी के मौसम में, सर्दी के मौसम पे, कल मैं जब अपना बेड लगा रहा था यही श्लोक सोच रहा था, मैं अपना बेड लगा रहा था तो इधर गौशाला में ठंडी बहुत बढ़ गया है, तो मैं सोचा कि खाली क्या चटाई लगा दूं, हम तो नीचे ही सोते हैं, चटाई लगा दूं, चटाई नहीं, थोड़ा थोड़ा नीचे थोड़ा कुछ लगा देता हूँ चटाई के ऊपर, ठंडी हो जा रहा है, कफ हो जा रहा है। तो मैं लगा रहा था, तब मैं सोच रहा था, ये प्रहलाद महाराज भागवत में ये बताते हैं, जिस तरह जीवात्मा ठंडी के मौसम में नाइस जो फर ब्लैंकेट होता है उसको साइड में रखता है, और थोड़ा पिलो भी रहता है, तो हीटर भी थोड़ा ऑन कर लेता है, अपना बिस्तर थोड़ा कॉर्लोन मैट्रेस थोड़ा देख लेता है, सुंदर से अच्छे से थोड़ा मैं सोऊं ठंडी के मौसम में। प्रहलाद महाराज उदाहरण दे रहे हैं, उसी तरह हमको भगवान की सेवा करना चाहिए, उसी तरह भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए सेवा करना चाहिए, ना कि नकुल दाना खिला के खड़ा कर देना चाहिए और खुद पिज्जा पनीर पास्ता दबाना चाहिए। ऐसे प्रहलाद महाराज नहीं बोल रहे हैं, ऐसे करेंगे तो जीवन में आनंद क्या रहेगा, दुखी दुखी रहेगा, क्योंकि भगवान दुखी है, घर में नकुल दाना खा रहे हैं बेचारे, तो भगवान तो आनंद के स्रोत है, नकुल दाना खा रहे हैं। देखिए भगवान को तो हमारे खाना से कुछ दिलचस्पी नहीं है, राधा रानी इतना खिलाते हैं उनका पेट भरा रहता है, जगन्नाथ जी इतना खाना मिलता है, पर भगवान को घर में अंदर नकुल दाना खिलाने से, आनंद के स्रोत को अगर नकुल दाना खिलाएंगे तो आपको क्या क्या होगा, आनंद क्या रहेगा घर में, और खुद खाएंगे पिज्जा पनीर पास्ता। तो भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि सेवा का भाव होना चाहिए। भीष्म पितामह नहीं बोले हे मुकुंदा मुक्ति दे दो, मुक्ति का अर्थ है सेवा की प्राप्ति। अगर इस जीवन में हम भगवान के सेवा में निरंतर रत हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का प्रचार कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हम मुक्त पुरुष हैं, वी आर ऑलरेडी लिबरेटेड। वी शुड नेवर थिंक दैट शायद मुक्ति बाद में मिलेगा। अगर इस जीवन में कोई भगवान का सेवा कर रहा है, भगवान का भोग लगा रहा है, भगवान का श्रृंगार कर रहा है, भगवान की विविध तरीके का अलंकार बना रहा है, भगवान को अलग अलग तरीके से
सजाने का सोच रहा है, उत्सव करने का सोच रहा है, प्रचार कर रहा है, नाम ले रहा है, तो ही इज ऑलरेडी लिबरेटेड। लिबरेशन, मुक्ति, हमको लगता है मुक्ति हो जाएगा, ये मुक्ति नहीं होता है। मुक्ति तो तब होगा जब हम निरंतर भगवान के सेवा में लगेंगे, वो रियल मुक्ति है। भीष्म पितामह उस मुक्ति के बारे में इधर बता रहे हैं। भवतु मुक्ति मुकुंदा, हे मुकुंदा मेरे को वो मुक्ति दीजिए कि मैं आपके भक्ति में निरंतर रह पाऊं। फिर 2 श्लोक बोल के भीष्म पितामह अपना प्रार्थना को अंत करेंगे। 2 श्लोक नेक्स्ट भीष्म पितामह हम एक साथ करेंगे, नेक्स्ट 3 श्लोक, और कथा को विराम करेंगे। भीष्म पितामह अभी प्रार्थना करने लग जाएंगे। ये श्लोक हम कर लेंगे, इसका ऑलरेडी डिस्कशन हमने कर लिया। विजय रथ कुटुम्बात तोत्रे धृतहयरस्मिनिता श्रिये क्षणीये धृतहयरस्मिनिता श्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्मिने मुमूर्षो यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम् यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम्। भगवान बोले धृत हय रश्मिनी तत्श्रिये क्षणीये हता गता, जैसे हम बता रहे थे, यही श्लोक में भीष्म पितामह बता रहे हैं, आपने हरण तो कर लिया उनका आयु को, पर गत स्वरूपम, आपने उनको अलग अलग अच्छा अच्छा स्वरूप दिया, ये आपका कृपा है। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। आगे हम नेक्स्ट 2 श्लोक में भीष्म पितामह प्रार्थना करेंगे। अभी देखिए भीष्म पितामह का भावना देखिए। ललित गति विलास बल्गुहाशा प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवतयानुनान्धः प्रकृतिमगन्तिलयस्य गोपवध्वा प्रकृतिं गगन्तिलयस्य गोपवध्वा। तो इधर भीष्म पितामह गोपियों का प्रार्थना कर रहे हैं। ललित गति विलास बलगुहास, हे गोपी लोग, आपने भगवान का ललित, ललित मतलब सुंदर, ललित छवि, भगवान की छवि जो है अति माधुर्य है, ललित है। ललित गति, भगवान की जो गति है, भगवान जब चलते हैं, भगवान के चलने में मानो कितने लोगों का हृदय पूरा, गोपी लोग तो उधर ही क्लीन बोल्ड हो जाते थे भगवान की खाली चाल देख के। ललित गति विलास बल्गुहास, विलास भगवान की चलने में गोपियों का विलास था, भगवान की चलने का दर्शन मात्र से गोपी लोग विलास, उनका आनंद आता था भगवान की चलने का दर्शन करते। वल्गुहास, और भगवान चल के ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे देख के गोपी को ऐसे थोड़ा स्माइल करेंगे, और जैसे स्माइल करेंगे वो 2-3 तो इधर ही गिर जाएंगे। वाओ कृष्ण स्माइल टुडे ऑन मी। जैसे आजकल होता है ना, कोई स्टेडियम में कोई फैन आता है बड़ा, शाहरुख खान, ये से खान, वो खान, ये खान, जब आ जाते हैं तो थोड़ा ऐसे शाहरुख खान मुड़ के देख लेता अपने फैन लोगों को, फैन, और बहुत सारे फैन का पूरा कैपेसिटर डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है वो फैन, फिर बंद हो जाता है फैन। तो इस तरह गोपी लोग भगवान का दर्शन मात्र से, तो भीष्म पितामह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गोपी लोग, आप भगवान की जो उस दर्शन से, किस दर्शन से, भगवान की ब्रज चंद्र की दर्शन, भगवान की जो ब्रज चंद्र, ब्रज नटवर की दर्शन से आप इतने प्रभावित थे, और उस प्रभाव इतने प्रभावित थे तो उसको आप एक्टिंग करने लग गए थे।
और पागल हो गए थे, तो उसी तरह आप मेरे को आशीर्वाद कीजिए, मैं भी भगवान की ये जो युद्ध करने का स्वरूप है उसमें मैं फोकस कर पाऊं अपना मति को, और प्रभावित होके उस तरह का लीला का बार बार दर्शन कर पाऊं। तो गोपी लोगों को प्रार्थना कर रहे हैं, इससे साथ साथ साबित हो जाता है कि भीष्म पितामह रूपी अखंड ब्रह्मचारी, सोचिए भीष्म पितामह की तरह कोई ब्रह्मचारी नहीं बन सकता है। जनरली ब्रह्मचारी लोग आश्रम में रहते हैं, आश्रम में बहुत मतलब कम कैसे नीचे सोना पड़ता है वो सब, और तब जाके ब्रह्मचारी व्रत का पालन हो पाता है। भीष्म पितामह अखंड ब्रह्मचारी इसीलिए थे कि वो राज्य में थे, राज्य का कार्रवाई कर रहे थे, सब कुछ राजा की तरह कर रहे थे, पर ब्रह्मचारी थे। बहुत मुश्किल है। तो उस अखंड ब्रह्मचारी जो भीष्म पितामह, वो गोपियों को प्रार्थना कर रहे हैं, इससे साक्षात साबित हो जाता है कि गोपी लोगों का भगवान के साथ जो रिश्ता था वो कितना पवित्र था। जो भीष्म पितामह अंत के समय, एक ब्रह्मचारी अंत के समय ये सोचेगा क्या? जीवन भर ब्रह्मचारी बना, यही सोचेगा लास्ट में? सोचिए। तो इससे पता चलता है भीष्म पितामह जो अखंड ब्रह्मचारी हैं, जीवन के अंत में प्रार्थना कर रहे हैं, गोपी लोग मेरे को आशीर्वाद कीजिए। मतलब गोपियों का स्थान कितना ऊंचा है, गोपियों का भक्ति कितना पवित्र है, इसको हमको इससे पता चलता है। तो भीष्म पितामह प्रार्थना कर रहे हैं, गोपी लोग आप भगवान को जो प्रसन्न किए हैं, कोई ऐसे प्रसन्न नहीं कर सकता है। और आप भगवान का मति, भगवान की जो ब्रजचंद्र का रूप है आपके मति में ऐसे समावेश हो गया था। आप अगर मेरे को आशीर्वाद करेंगे, भगवान की जो युद्ध करने का जो स्वरूप है, रूप है, उसमें मैं अपना मति को समावेश करना चाहता हूं। फिर उसके बाद भीष्म पितामह मुनि नृप जितने सारे मुनिगण आए थे राजसीय यज्ञ में, उनको प्रार्थना करेंगे। गण निपवर्य संकुलान्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय सदसि युधिष्ठिरराजसूय अहरणमुपभेदयीक्षणीयो मम दृशि गोचर एषा वीरात्मा मम दृशि गोचर एषा वीरात्मा। हे मुनिगण, आप सब जो आए थे राजसूय यज्ञ में, भगवान का इतना सुंदर आयोजन हुआ था, भगवान का गुणगान करने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने किया था, उसको मेरे को याद आ रहा है अभी। हे गोपी लोग, हे मुनि लोग, आप मेरे मति में वो भगवान का जो स्वरूप है, जो राजसूय यज्ञ में सिंहासन के ऊपर बैठ के सारे राजा लोग जो उनको युधिष्ठिर और सारे सम्राट राजा लोग आपको उपासना कर रहे थे, उस जो दृष्टि को मैं अपने मति में समावेश करना चाहता हूँ। देन भीष्म पितामह अंतिम श्लोक बोल के अपना प्रार्थना को समाप्त करेंगे। तमिमहमहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि स्थितमात्मकल्पितानां हृदि हृदि स्थितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकार्दएकं समधिगतोऽस्मि विभूतभेदमोहा समधिगतोऽस्मि विभूतभेदमोहा। तो
भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि मैं उस आपकी जो स्वरूप है उसमें समाधि लेना चाहता हूँ। आप तो ऐसे हैं कि अलग अलग लोगों के हृदय में आप हैं और अलग अलग व्यक्ति को उनके भाव के अनुसार दर्शन देते हैं। गोपियों को ब्रजचंद्र का दर्शन दिया, मुनि लोगों के हिसाबिक दर्शन दिया। जो योगी लोग हैं उनको आप हृदय में परमात्मा के रूप में दर्शन देते हैं, और राजा लोगों को, युधिष्ठिर को आपने सम्राट का दर्शन दिया, सबको आपने दर्शन दिया। मैं चाहता हूं हे मुकुंदा, आप मेरे को ये जो आपका युद्ध विलास का दर्शन है यही दर्शन मेरे को दीजिए। हे गोपी लोग, हे मुनि लोग, यही मेरा समाधि होना चाहिए और यही सेवा में मैं समाधि लेना चाहता हूं। तो सेवा में ही समाधि है। तो समाधि हमको जो लेना है वो सेवा में लेना है। जब हम सेवा करेंगे भगवान का और सेवा में हमारा मन जब मनोनिवेश होगा तो वही रियल समाधि है। समाधि मतलब ये नहीं कि बैठ गया, जैसे बाहर के लोगों को समाधि मतलब स्वामी जी समाधि में, समाधि, तो ये समाधि नहीं है। समाधि is not silence, samadhi is not inaction, samadhi is right type of devotional action to Krishna. That is real samadhi. Lalita Devi is in full samadhi, Srimati Radharani is in full samadhi, Yasoda Maharani is in full samadhi, the gopis are in full samadhi, Prahlad Maharaj is in full samadhi, Dhruva Maharaj is in full samadhi, and none of them you sit, they are just sitting idle. Samadhi. That's not samadhi. भागवत बताता है समाधि का परम सीमा है भगवान की सेवा में निरंतर रत रहना. If we are constantly engaged in Krishna's service, then we should be fully assured that we have already attained samadhi. So samadhi is not just a monopoly of some yogis who just close their eyes and they do samadhi. That's not samadhi. Samadhi gatah, samadhi gata सेवा, सेवा का समाधि होना चाहिए. तो वही सेवा का समाधि भीष्म पितामह याचना कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं. याचना कर रहे हैं कृष्ण से और प्रार्थना कर रहे हैं गोपियों से, मुनिगण से कि मेरे को सेवा का समाधि दीजिए, कि जैसे जीवन भर जितना जन्म मैं लूंगा भगवान को युद्ध विलास का मैं सेवा और आनंद प्रदान करूंगा. तो ये शिक्षा हमको भीष्म पितामह के जीवन से लेना चाहिए कि किस तरह भगवान के सेवा के लिए भीष्म पितामह अपने प्रेस्टीज, अपनी सारी चीजों को त्याग करने के लिए तैयार थे और भगवान की सेवा के लिए, भगवान के आनंद के लिए वो ये रोल जीवन भर लेते रहे और जीवन तक जितना जीवन आएगा he was ready to take just to serve Krishna. He was ready to give up his own prestige where people will criticize him and find faults with him, that he, because he took the salt of Duryodhana, दुर्योधन का नमक खाने के वजह से भीष्म को कौरवों के साइड में लड़ना पड़ा. तो भीष्म ये सेवा की परम पराकाष्ठा है कि we should be ready to give up our लज्जा. कभी कभी हम भगवान का माला पकड़ते हैं तो लोग सोचते हैं कि कैसे होगा, लोग क्या सोचेंगे. अरे लोग क्या सोचेंगे, लोग अच्छा ही सोचेंगे. We should not fear. लज्जा को छोड़ना चाहिए, त्याग करना चाहिए भगवान की सेवा में. देखिए भीष्म पितामह अपना प्रेस्टीज त्याग कर दिए. हम क्या थोड़ा सा लज्जा त्याग नहीं कर सकते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, माला करने के लिए? हमको इतना लज्जा लगता है. आजकल के लोग सिगरेट पकड़ने के लिए लज्जा नहीं कर रहे हैं पर माला पकड़ने के लिए लज्जा कर रहे हैं. ये भारतीयों का, आज की भारतीयों का दुर्दशा है. This is the horrible plight of today's Indians. They feel themselves great pride in doing cheers with alcohol, in smoking
cigarettes and weeds, गांजा, हुक्का, उसमें उनको they take lot of pride. Just see, I'm evolved, I'm civilized, I'm aristocrat, I'm elite. But भगवान की माला लेने में उनको हिचकिचाहट होता है, मेरा प्रेस्टीज का क्या. So we should take lessons from Bhishma Pitama and beg for strength from Bhishma. हमको प्रार्थना करना चाहिए भीष्म पितामह की हमको शक्ति दें, ताकि हम भगवान की सेवा बिना लज्जा के साथ और अविरत लगें और सेवा में समाधि लें. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जय श्री एकादशी महामहोत्सव की, श्री श्री भीष्म पितामह की, श्री भीष्म स्तुति प्रसंग की, निताई गौर प्रेमानंदे. हरे कृष्ण. तो आप सबको शायद पता होगा कि हम कार्तिक यात्रा कर रहे हैं, वृंदावन की ऑनलाइन दर्शन करेंगे. तो आप सब प्लीज रजिस्टर कीजिए और सेपरेटली व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जैसे रजिस्टर करेंगे आपको हम दे देंगे, तो उसमें आप सब अपडेट मिल जाएगा और ऑनलाइन दर्शन करेंगे. हम आयोजन कर रहे हैं, आप आशीर्वाद कीजिए. तो ये हमारा कार्तिक में वृंदावन यात्रा आपके आशीर्वाद से ही सफल हो सकता है. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय. हरे कृष्ण. बहुत बहुत धन्यवाद.